Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, with SEBI Grade A 2025 cycle almost getting over, अब तो रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज ही बाकी हैं और फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो काफ़ी लोग जो 2025 में प्रिपेयर किए थे फेज़ वन में लेफ्ट आउट हो गए या फेज़ टू अच्छा नहीं हुआ है, उनके दिमाग में ये तो क्वेश्चन है ही कि 2026 में क्या सेबी आएगा और क्या तैयारी करनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए। और काफ़ी लोग जो सेबी के इस साइकिल में पहली बार अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि क्या सेबी आएगा एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर सेबी ग्रेड ए 2026। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। बिफोर आई गो हेड, अगर आप सेबी एग्जाम के लिए नए हैं और सेबी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे सेबी की सैलरी कैसी होती है, इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, जो हमारी पोस्टिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो कैसे रहते हैं, तो एक कंप्लीट गाइड बुक आपको उसके बारे में मिलेगी और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, डिकोडेड सिलेबस मिलेगा। एंड दी थर्ड थिंग इज कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या सोर्सेज हैं जो थोड़े से डिसेंट हैं, ताकि आप इरेलीवेंट चीज़ें ना पढ़ें, वो भी आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगा। तो आप इसको जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर सेबी ग्रेड ए? उसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा क्या सेबी का नोटिफिकेशन 2026 में आएगा। मेरा आंसर है कि आना चाहिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बट मेरे पास ऐसी कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि पक्का आएगा। अब क्यों आना चाहिए, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक तो सेबी के जब चेयरमैन चेंज हुए तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, और उनका एक जो आउटलुक है, जैसे जो पुरानी चेयरमैन थी उनका आउटलुक था कि हमें मैन पावर की जगह टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, तो वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं थी। बट करंट चेयरमैन का ऐसा कोई व्यू नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि सेबी ने अभी रीजनल ऑफिसेज खोलने का फैसला लिया था, जिसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ को हेड ऑफिस से रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा और हेड ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ को रखा जाएगा, तो जिससे न्यू रिक्रूटमेंट आने की काफ़ी संभावना है। और सेबी के चेयरमैन ने एम्प्लॉय यूनियन के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक्सेप्ट किया था कि सेबी में स्टेग्नेशन है, ठीक है, और उस स्टेग्नेशन को रिमूव करने के लिए वो नए लोग रिक्रूट करेंगे, ताकि जब नए लोग आएंगे तभी हायर लेवल पे भी पोजीशंस बनेंगी। तो उन्होंने ये बोला था कि रिक्रूटमेंट वुड बी मोर रेगुलर, हालांकि सीट्स शायद काफी ज्यादा नहीं, कम कम पे ही रिक्रूट करेंगे। तो सेबी के नोटिफिकेशन के 2026 में आने के चांसेस हैं, बट क्या पक्का आएगी इसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं। अब अगर नोटिफिकेशन आता है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या रहेगा? देखिए अगेन, अगर हम प्रीवियस साइकिल को देखें, अभी रिजल्ट आएगा, इंटरव्यूज होंगे, ज्वाइनिंग होगा जुलाई तक, तो अगस्त तक यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। और पिछले साल भी नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नोटिफिकेशन अक्टूबर टू मतलब नवंबर के बीच में ही आने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसा कि पिछले साइकिल में हुआ था। इससे फर्दर डिले हो सकता है, बट इससे जल्दी आने के चांसेस अभी कम लग रहे हैं। अगर जल्दी आ भी गया तो मैं बोलूँगा चलो सितंबर में आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि मई जून में ही आ जाएगा। ऐसा तो होने के बहुत 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 ही कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी सेबी को ज़्यादा जल्दी हुआ तो पता नहीं, शायद कल भी आ जाए। ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव राइट नाउ। ठीक है, नॉट द इंफॉर्मेशन आई वुड से, दिस इज माय एनालिसिस, आई हैव गिवन यू माय ऑनेस्ट एनालिसिस। और इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि पक्का ऐसे होने वाला है, तो आप प्लीज और जगह से भी पता कीजिए एंड देन नो रीच अ कंक्लूजन दैट व्हाट यू वांट टू डू। तो दिस इज द नो बेसिक आइडिया दैट आई वांटेड टू गिव। अब क्या सेबी के लिए ये सही टाइम है स्टार्ट करने का? देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सेबी की हमें तैयारी में क्या क्या पढ़ना रहता है। बेसिकली पेपर वन जो फेज वन में आता है, उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स रहते हैं। दिस इज जस्ट अ नॉन मेरिट पेपर है, मतलब इसमें हमें सिर्फ 30 नंबर लाने हैं और कुछ नहीं करना है। ना ही ये फेज टू में दोबारा पूछा जाएगा। सो ये बहुत ही डुएबल है, और मैं नहीं बोलूंगा कि इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए। इनफैक्ट यू कैन प्रिपेयर दिस पार्ट इवन आफ्टर द नोटिफिकेशन। हाँ, कुछ कॉमर्स ग्रेजुएट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको इससे बहुत डर लग सकता है, तो वो चाहें तो अभी शायद एक एक घंटा ऑन alternate day they can start practicing quant, and then after quant is finished they can move on to reasoning. इंग्लिश में तो ज्यादा उनको भी नहीं करना है। मेन दिक्कत है फेज वन पेपर टू की, जो कि फेज टू में भी सेम पेपर आता है, ठीक है, विद द सेम सिलेबस एंड द सेम सब्जेक्ट्स। अब इसमें हमें बेसिकली
क्या दिक्कत है इसमें, हमें क्या दिक्कत है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं, ठीक है। एक शायद नॉन कमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए इसको शुरू से पढ़ना कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसमें जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, कमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, इन पे हमें अच्छा होल्ड बनाना है। और ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में मैनेजमेंट पढ़ लेंगे और एक दिन में कंपनी लॉ पढ़ लेंगे। आई थिंक अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, मिनिमम 1 मंथ ईच तो आपको कंपनी लॉ और मैनेजमेंट को देना पड़ेगा अच्छे से, मतलब कि टॉप 30-40 में आना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। और कमर्स एंड अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स, इनको मैं बोलूंगा कि आपको 1.5 मंथ ईच देना पड़ेगा। अगेन होने को तो ये 10 दिन में भी हो जाएंगे, बट अच्छे से करना है ताकि टॉप 40 में रैंक आए। बस ये ना हो कि मैं पेपर दे के आ जाऊं और फिर लगे कि यार मेरा नहीं होगा, है ना। उस लेवल पे होना चाहिए कि शॉर्ट शॉर्ट हो गया यार, इंटरव्यू कॉल आएगी। तो टोटल मुझे लगता है 1.5 इंटू 4 6 आवर्स ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट्स के, और 1 मंथ ईच, सॉरी 6 मंथ्स, 6 आवर्स नहीं 6 मंथ्स ये हो गए। और 2 सब्जेक्ट्स के लिए 1 मंथ ईच, 2 मंथ्स हमारे ये हो गए। तो टोटल आई थिंक के फेज 1 पेपर 2 या फेज 2 पेपर 2, क्योंकि ये दोनों फेजेस में आएगा, आई नीड 8 मंथ्स फॉर रिगरस प्रिपरेशन। रिगरस प्रिपरेशन क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे फिर एमसीक्यूज भी करने हैं, मुझे एनालाइज भी करना है, ठीक है, मुझे रिवाइज भी करना है। तो 8 महीने मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी तैयारी के लिए सफिशिएंट रहेंगे। फिर उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट भी देने रहेंगे एंड में, ठीक है। मुझे पेपर 1 की भी थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी रहेगी, मैं इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो आई थिंक मैं इसमें 1 मंथ ऐड कर लेता हूँ। आप इसको चाहे बफर समझ लें, चाहे जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन है उनके लिए समझ लें। तो 8+1 9 मंथ्स इज समथिंग जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी में ऐसे फेजेस भी आएंगे व्हेन योर आउटपुट वुड बी लो, व्हेन यू वुड हैव सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, तो वो भी इसमें आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो ये 9 महीने मुझे लगता है इज काइंड ऑफ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। बाकी लोग निकलते 3 महीने 4 महीने में भी हैं तैयारी करके, ठीक है, बट वो कितने हैं और 9 महीने तैयारी करके कितने निकलते हैं, अगर आप वो प्रोपोर्शन देखोगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि द लॉन्गर द प्रिपरेशन द बेटर द प्रिपरेशन द बेटर आर योर चांसेस। बाकी इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड है। अब मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि 9 महीने लगते हैं, बट अगर किसी का बैकग्राउंड फाइनेंस है, कॉमर्स है, सीए है, इको है, तो इन लोगों को काफी ज्यादा ज्ञान पहले ही होता है इन सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ पर्सन कैन डू इट इन 5+1 ऑल्सो, कि 5 महीने में कर लिया और 1 महीने थोड़ा रिवीजन और मॉक टेस्ट दे दिए या क्वांट रीजनिंग पढ़ लिया, तो वो 6 महीने में भी कर सकता है आराम से, इनफैक्ट इससे कम में भी शायद कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेशर है, पहली बार तैयारी कर रहा है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या नॉन कमर्स है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार उनको तो 8+1 लेके ही चलना चाहिए। बाकी अप्रोच पे भी बहुत डिपेंड करता है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी पेड कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो। होती इसमें भी सेल्फ स्टडी ही है, बट इट हेल्प्स यू, सेव्स योर टाइम, बिकॉज एवरीथिंग नो यू गेट इज क्यूरेटेड। आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से करते हैं तो अगेन 8+1, यहाँ पे शायद आप थोड़ा टाइम बचा लोगे कि आपको 6+1 में तैयारी हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट नीड टू रिसर्च, आपको किताब लाके भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ क्यूरेटेड है, शॉर्ट में क्यूरेटेड है, आपको वो पढ़ना है, अच्छे से समझना है, रेलेवेंट चीजें ही आपको पढ़ाई जाती हैं। फिर आई थिंक सबसे बड़ी चीज है मोटिव, विच आई कॉल इंटेंट। आप जितने भी अच्छे सोर्सेज ले आओ, अच्छे से सिलेबस समझ लो, अच्छा कोर्स ले लो, अच्छा मेंटोर ले लो, लेकिन जब तक ये इंटेंट नहीं है, जब तक ये मोटिव क्लियर नहीं है। अब कईयों का मोटिव होता है मैं सेबी ग्रेड ए क्लियर करना चाहता हूं, क्या हूं, चाहता हूं। कुछ लोगों का मोटिव होता है मैं सेबी ग्रेड ए क्लियर करूंगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट है, होना तो पता नहीं होगा या नहीं, बट एक कमिटमेंट तो होती है ना कि यार करना ही करना है और मैं क्लियर करके रहूंगा। उस दोनों लेवल के इंटेंट में बहुत फर्क है, उस दोनों लेवल की प्रिपरेशन में बहुत फर्क है, उस दोनों लेवल की प्रायोरिटी में ही बहुत फर्क है। ये वाला बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा प्रिपरेशन पे लग जाएगा, पूरा इसको प्रायोरिटी देगा, दिन रात नहीं देखेगा, जनून से तैयारी करेगा, 4 घंटे पढ़ने के बाद भी इसको बोझ नहीं लगेगा कि यार मैं 4 घंटे पढ़ चुका हूँ।
ये वाला बंदा शायद इधर उधर भटकता रहेगा, पहले तो सही सोर्स से ही प्रिपरेशन नहीं करेगा, सही से एग्जाम की नीड को नहीं समझेगा, 4 घंटे पढ़ने के बाद इसको ऐसा लगेगा कि इस बहुत हो गया, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढेगा। तो जो अप्रोच है, साथ में जो मोटिव है, वो बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं कि आप कितनी जल्दी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपका मोटिव इंटेंट स्ट्रांग है तो अगेन मैं बोलूंगा 6+1 मंथ्स में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 8+1, चाहे आपका नॉन कमर्स बैकग्राउंड है। और अगर ये सारे ही फैक्टर्स आपके विपरीत हैं तब तो आपको 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे, और सारे ही फैक्टर्स आपकी फेवर में है कि आपका बैकग्राउंड भी सूटेबल है और आप पेड कोर्स से भी पढ़ रहे हो और आपका मोटिव इंटेंट भी बहुत स्ट्रांग है, तो शायद ये 6+1 की जगह पूरी तैयारी आपकी 5+1, मतलब 5 मंथ्स प्लस 1 मंथ ऑफ रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड पेपर वन क्वांट रीजनिंग करने में आप ये आराम से 6 महीने में तैयारी कर सकते हो अगर सारे फैक्टर्स आपकी फेवर में है। तो इस तरह का कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। और अगर मैं बात करूं, मैंने बताया कि नोटिफिकेशन हम लेके चलते हैं, मुझे कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एक डेट एज्यूम करके चल रहे हैं सो दैट वी हैव एन आइडिया कि हमारे पास कितना टाइम रहने वाला है। तो अक्टूबर में अगर लेके चलते हैं, दिसंबर में फेज 1 होगा, जनवरी में फेज 2 होगा हमारा, है ना? दिसंबर में फेज 1 होगा, जनवरी में फेज 2 होगा। तो मेरे पास आज से अगर मैं शुरू करता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मेरे पास 9 से 10 महीने हैं अपनी ये तैयारी करने के लिए। और उसके बाद फेज 2 के लिए अलग टाइम बचेगा, सिर्फ फेज 1 तक मैं कह रहा हूँ। तो जितना टाइम मुझे चाहिए उससे ज़्यादा टाइम ही है मेरे पास, बट मैं यही बोलूँगा कि इस टाइम को, अगर यहाँ पे आपके पास 9 से 10 महीने हैं, तो आप ये मत सोचे कि बहुत टाइम है, कि तैयारी तो 6 महीने में भी हो सकती है, मेरे पास तो बहुत टाइम में मैं कर लूंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हैं। अगर आप पूरा एग्ज़ाम का एक एक आप देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, तो एग्ज़ाम में फ्यूअर वैकेंसीज हैं, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में, है ना? कितनी, एक कैटेगरी में आपकी अगर जनरल कैटेगरी है 30 से 35 सीट आएंगी, तो उसमें compete करना इतना आसान नहीं होने वाला है। बाकी पेपर बहुत टफ आ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर देखें फेज 2 का पेपर, मतलब 2025 में, इट वाज लिटरली टफ, मतलब जो अच्छे से नहीं पढ़ के गया है वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाया है। बाकी एग्जाम साइकिल काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है, हमें पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर अक्टूबर की जगह नोटिफिकेशन सितंबर में आ गया, ये एग्जाम नवंबर में हो गया, तो ऐसे ही आपके 30-40 डेज तो घुस गए, क्योंकि वो आपको मिले ही नहीं जो हम एज्यूम कर रहे थे। फिर कंपटीशन बहुत आई है, टोटल 70 सीट्स के लिए अराउंड 40,000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें से 70, वो भी आपकी कैटेगरी में, तो 70 में से कितनी, 30-35 सीट्स ही होने वाली हैं। तो 40,000 में से टॉप 30-35 में आना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हर सब्जेक्ट को 10-10 दिन पढ़ें और हम टॉप 30 में आ जाएं। लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं भाई, लोग जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। और एक जेस्टेशन पीरियड भी रहता है, इस 9-10 महीने में से मैं बता रहा हूँ 1-2 महीने तो एक एक कॉन्फिडेंस बनाने में ही लग जाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आ रहे हैं, सिलेबस एग्जैक्टली में है क्या। मतलब एक एक होता है ना कि एक सिटिंग बनानी डेली की 5-6 घंटे की, उसमें भी टाइम लगता है, डे 1 से नहीं होता है। तो एक जेस्टेशन पीरियड रहता है, जब हम तैयारी शुरू करते हैं 1-2 महीने तो बहुत जल्दी निकल जाता है, हमें पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है। तो आप ये कभी भी मत सोचें कि पूरा साल पड़ा है और सेबी की तैयारी एंड के 3-4 महीने में हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है। उस लेवल की तैयारी तो लोग 2 महीने में भी कर लेते हैं, उस लेवल की तैयारी कि आप सारे कंपटीशन को बीट कर कर टॉप के 30-35 लोगों में आ पाओ, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं तो सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेबी ग्रेड ए टेस्ट करेंगे तो सेबी ग्रेड ए का एक गोल्ड कोर्स है जो फेज 1-2 इंटरव्यू सबके लिए है, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। काफ़ी लोग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सोचते हैं कि हमें आता है, हमें करना नहीं है, तो वो सिल्वर कोर्स ले सकते हैं जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए है। फेज 1 का पेपर 2 आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएगा, बिकॉज फेज 1 पेपर 2 एंड फेज 2 पेपर 2 ओवरलैप्स। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं फॉर फेज 1 एंड फेज 2, तो इनमें से आप टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं एज पर योर नीड्स। सो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।